हेलो गाइज, वेलकम बैक टू रवि क्रिएटिव जंक्शन। तो फ्रेंड्स, ईपीएफओ से पेंशन राशि की कितनी होगी, देखे पूरा कैलकुलेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि देश में अभी जो ईपीएफओ का पेंशन यानी कि ईपीएस 95 पेंशन को लेकर काफी जो है बाजार गर्म है। तो पूरी जानकारी क्या है मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जो भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त। तो वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि ईपीएफओ से पेंशन की राशि कितनी होगी। देखें कैलकुलेशन ईपीएस 95 पेंशन स्कीम। आपको बता दें कि ईपीएस 95 पेंशन स्कीम भारत की नौकरी पेशा लोगों के लिए रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी की चिंता एक बड़ी समस्या है। इसी समस्या को हल करने के लिए सरकार ने 1995 में ईपीएस 95 योजना शुरू की थी। यह योजना ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा चलाई जाती है और संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मानसिक जो है पेंशन प्रदान करती है। और आज हम इस योजना के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आपको बता दें कि ईपीएस 95 पेंशन योजना क्या है। ईपीएस 95 योजना यानी कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 एक ऐसी सरकारी योजना है जो 19 नवंबर 1995 से शुरू हुई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि संगठित क्षेत्र से काम करने वाले कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद हर महीने एक निश्चित राशि मिले। इसके लिए कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता डीए का कुछ हिस्सा हर महीने इस योजना में जमा होती है। तो आपको हम बता दें कि योजना में पैसा का योगदान कैसे होता है। तो इस योजना में कर्मचारी की सैलरी का 12% ईपीएफओ में जाता है, जिसमें कि नियोक्ता का 8.33% हिस्सा ईपीएस में और 3.67% ईपीएफओ में जमा होता है और यह पैसा ईपीएफओ द्वारा निवेश किया जाता है और कर्मचारी को रिटायर होने पर उसे पेंशन के रूप में वापस मिलता है। यह व्यवस्था कर्मचारी के भविष्य को सुरक्षित बनाने में मदद करती है। तो आपको बता दें कि ईपीएस 95 के तहत पेंशन पाने के लिए कुछ जरूरी शर्त। सबसे पहले कर्मचारी ईपीएफओ की तरह रजिस्टर होना चाहिए। दूसरा, कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करनी जरूरी है। रिटायरमेंट की उम्र 58 साल है, लेकिन 50 साल की उम्र में भी अर्ली पेंशन का विकल्प है। हालांकि इसमें हर साल के लिए जो है 4% की कटौती होगी। पेंशन राशि की गणना कैसे होती है, तो चलिए जानते हैं दोस्तों कि ईपीएस 95 के तहत पेंशन की गणना एक तय फार्मूला से होती है। और आपको बता दें कि पेंशन बराबर पेंशन योग सैलरी मल्टीप्लाई पेंशन योग सेवा डिवाइडेड बाई 70। पेंशन योग सैलरी का मतलब है कि रिटायरमेंट से पहले के अंतिम 60 महीनों यानी कि 5 साल की औसत बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता पेंशन योग्य सेवा का मतलब है कुल सेवा के वर्ष में 6 महीने या उससे ज्यादा की सेवा 1 साल माना जाता है। तो आपको बताते चले कि एक उदाहरण से समझे। मान लीजिए कि आपकी अंतिम 5 साल की औसत सैलरी 12,000 है और आपने 25 साल की सेवा की है, तो आपकी पेंशन होगी 12,000 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाई 70, यानी कि आपको 4,285 रुपये 71 पैसा प्रति माह। अगर आपकी सैलरी 15,000 और सेवा 35 साल है तो आपकी पेंशन होगी 15,000 गुना 35 डिवाइडेड बाई 70 प्रति माह, यानी कि 7,500। तो आपको हम और बता दें कि ईपीएस 95 2025 के प्रस्तावित बदलाव क्या है। तो 2025 में ईपीएफओ ने ईपीएस 95 को तो न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाकर 6,999 प्रति माह करने का प्रस्ताव रखा। पहले यह राशि केवल 1,000 थी, जो महंगाई के हिसाब से बहुत कम थी। इसके अलावा अब इसमें महंगाई भत्ते डीए को भी शामिल करने का प्रस्ताव है, जिससे पेंशन राशि समय समय पर महंगाई के अनुसार बढ़ती रहती है। यह बदलाव 70 लाख से ज्यादा पेंशनरों के लिए फायदेमंद होंगे। आपको बता दें कि योजना के फायदे, ईपीएस 95 योजना के कई फायदे हैं। सबसे पहला फायदा, रिटायरमेंट के बाद आजीवन मासिक पेंशन मिलता है। दूसरा, कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके आश्रितों को भी पेंशन मिलती है, जिससे परिवार की आर्थिक सुरक्षा बनी रहती है। और आपको बता दें कि तीसरी, 2025 के बाद डीए शामिल होने से पेंशन राशि महंगाई के अनुसार बढ़ती रहेगी। चौथी, ईपीएफओ के पोर्टल से पेंशन क्लेम करना आसान हो जाएगा। हर योजना की तरह ईपीएस 95 भी कुछ सीमाएं हैं। सबसे पहले, अधिकतम पेंशन राशि 7,500 प्रति माह की सीमित है। दूसरे, अगर आप हायर पेंशन चाहते हैं तो आपको अतिरिक्त योगदान देना होगा। तीसरे, अगर आपकी सेवा 10 साल से कम है तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। तो आपको बता दें कि ईपीएस पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें। ईपीएस 95 पेंशन के लिए आवेदन करना बहुत आसान है। सबसे पहले ईपीएफओ पोर्टल पर लॉगिन करें, फिर पेंशन क्लेम फॉर्म 10D भरें। इसके बाद जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक विवरण और सेवा प्रमाण पत्र अपलोड करें। अंत में क्लेम सबमिट करें और उसका स्टेटस ट्रैक करते रहें।
तो आपको बता दें कि अक्सर पूछे जाने वाले सवाल है कई लोगों को मन में ईपीएस 95 योजना के जो है लेकर कई सवाल होते हैं, जैसे कि क्या पेंशन की राशि बढ़ाई जा सकती है। हाँ, अगर आप हायर पेंशन स्कीम चुनते हैं और अतिरिक्त योगदान करते हैं तो 10 साल से कम सेवा पर पेंशन मिलती है, नहीं कम से 10 साल की सेवा जो है जरूरी है। अर्ली पेंशन का विकल्प क्या है, 50 साल की उम्र के बाद आप अर्ली पेंशन ले सकते हैं, लेकिन हर साल के लिए 4% पेंशन कम हो जाएगी। तो आपको बता दें कि ये जो है जानकारी आपको कैसा लगा। और ईपीएस 95 पेंशन योजना एक वास्तविक और सरकारी योजना है जिसे ईपीएफओ द्वारा संचालित किया जाता है। इसे समय समय पर बदलाव अपडेट होते रहता है। 2025 का न्यूनतम पेंशन। तो ये जानकारी आपको कैसा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय बिहार।